मेहरबान साहिबान कदरदान, जरा एक नजर यहाँ पर भी मेरी जान। जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे अच्छा तो मेरा ये बंदर है। इधर आ रहे जमूरे। तो बात कुछ ऐसी है ना भाई लोग, आज हम दोनों मिलकर तुम्हें कुछ ऐसे जादू के करतब दिखाएंगे जहाँ तुम्हें, सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे जमूरे से प्यार हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं यहीं से स्क्रीन के अंदर से ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊंगा और तुम्हारी सारी सोच पढ़ लूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगा भी कि ये सारे जादू तुम कैसे कर सकते हो ताकि तुम भी अपने फ्रेंड के सामने कड़ बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और एक बात याद रहे, ध्यान तुम्हारा स्क्रीन से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए कि ध्यान हटे तो दुर्घटना घटे। और फिर आगे चलकर ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि गौरव तुमने चीटिंग की है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला जादू। और इस जादू में देखना तुम्हें कैसे मेरे जमूरे से लगाव होने लगेगा और तुम उसके तरफ खींचे चले आओगे। वेल, ये क्या, आज मेरे बंदर के साथ कुछ दोस्त भी आए हैं, तो चलो उन्हें भी मैं स्क्रीन पे बुला ही लेता हूँ। सो तुम्हें अभी कुल मिला के 4 जानवर दिख रहे होंगे। अब इन जानवरों में से किसी भी एक जानवर को चूज करो और उसे याद कर लो। एक सेकंड, सोच रहा हूं कुछ और जानवर ऐड कर देते हैं। उसे गेस करना और डिफिकल्ट हो जाएगा और ज्यादा मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, इस जादू में तुम सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिर्फ कुछ स्टेप्स को मूव करने बोलूंगा और तुम्हें अपनी फिंगर उतने स्टेप्स ही मूव करनी होगी। बट ध्यान रहे, तुम सिर्फ आगे पीछे ही या सिर्फ लेफ्ट राइट ही मूव कर सकते हो और डायगोनली यानी टेढ़ा मूव नहीं कर सकते हो। सो इन तरीकों से मूव करना अलाउड है और इस तरीके से अलाउड नहीं है। चलो, जिस भी जानवर को तुमने चूज किया था उस जानवर पर अपनी एक उंगली रखो। और हाँ, डरो मत, ये सब मेरे जानवर है, काटेंगे नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने अपने फिंगर स्क्रीन पर रख दिए हैं। देन लेट्स बिगिन। प्लेयर्स मूव 4 स्टेप्स। अब एक बार रिमाइंड करता हूं, ध्यान रहे, आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट ही मूव कर रहे हो, चीटिंग नहीं करनी है। सो आई अज्यूम हो गया सभी का मूव करके, राइट? सो अब जहां पर भी तुम लोगों की उंगलियां रुकी है वहीं पर अपनी उंगली को रखना और उसे आगे पीछे मत हिलाना। सो अब बारी मेरी है इसे गेस करने की। वेट, लेट मी गेस। तुम में से किसी का भी हाथ चीता पर नहीं होगा, है ना? सो वेल, एडिटर साहब, चीता को स्क्रीन से हटा दिया जाए। Once again, back on game. Players, तुम किसी भी स्टेप पर हो वहीं से वापस से मूव 5 स्टेप्स और आराम से टेक योर टाइम, जहां भी जाना है वहां चाहे जा सकते हो, बस सिर्फ डायगोनली मूव नहीं करना है। अब आई थिंक अब तक तुम मूव होके किसी और जानवर पे आ चुके हो। सो वंस अगेन बारी मेरी है गेस करने की। सो लेट मी गेस, इस बार किसी की भी उंगली लायन पे नहीं होगी। सो एडिटर साहब, निकाल दो लायन को भी स्क्रीन से। लायन जी, प्लीज फाइंड योर वे आउट ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ तक मजा आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो यार दूसरा हाथ तो तुम्हारा खाली है, उसे एक लाइक बटन ठोक दो। अब आई नो आप बोल रहे होगे कि बातें कम, जल्दी राउंड 3 स्टार्ट करते हैं। सो राउंड 3 स्टार्ट। सो प्लेयर्स गेट रेडी एंड मूव 4 स्टेप्स। प्लेयर्स क्या बोलते हो? इस बार भी बता दूं कौन सा जानवर स्क्रीन से बाहर जाने वाला है? वेल, तुम में से किसी की भी उंगली एलिफेंट पर नहीं होगी। एंड आई एम श्योर आई एम राइट इवन दिस टाइम, है ना? एडिटर साहब, अब आपको पता चल ही गया होगा क्या करना है। सो प्लीज डू द नेसेसरी। सो अब खिलाड़ियों, वंस अगेन बैक ऑन द गेम। प्लीज मूव 3 स्टेप्स, 1, 2 and 3। और अब इस बार के मेरे गेस से तुम लिटरली दंग के दंग रहने वाले हो। तुम में से किसी की भी फिंगर रैबिट पर नहीं होगी। Am I right? Yes, I know I'm right. रैबिट, प्लीज स्क्रीन खाली कर दो और रुको जरा 1 मिनट। किसी की भी उंगली ब्लैक पैंथर पे भी नहीं है ना? ब्लैक पैंथर तो सुमड़ी में शांत बैठा है, बता भी नहीं रहा है। एडिटर साहब, हका लो इसे भी तुरंत। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं अनदर राउंड। प्लेयर्स नाउ मूव 3 स्टेप्स अगेन। पैंडा, तुम गेम से बाहर हो। और अब फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं इस गेम के लास्ट राउंड में। फाइनल राउंड। खिलाड़ियों, गेट रेडी एंड मूव 1 स्टेप। हा, गारंटीड तुम
तुम सभी मेरे बंदर जमूरे पर ही रहोगे। कहा था ना, इस जादू से तुम्हें मेरे बंदर से इतना लगाव हो जाएगा कि तुम उसके तरफ खींचे चले आओगे। अब फ्रेंड्स, आई एम होपिंग आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया तो अभी नीचे कमेंट्स में बंदर ओपी करके स्पैम कर दो, और मैं बहुत ही जल्दी आप पर नेक्स्ट ट्रिक आजमाऊंगा। अब फ्रेंड्स, सच कहूं तो लॉकडाउन में मेरा गोवा जाके मनी अर्निंग गेम्स खेलकर पैसे कमाने का बहुत मन कर रहा था, बट साला ये लॉकडाउन के चलते मैं चाह तो क्या उसके बारे में सोच भी नहीं पाया। लेकिन मुझे फिर भी लॉकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग करना था जिससे मैं पैसे भी कमा पाऊं। फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने पैरी मैच कैसीनो ऐप के बारे में बताया। ये एक ऑसम गेमिंग ऐप है और वेबसाइट है जहां पे रोज खेल के आप अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग करते करते पैसे भी कमा सकते हो। पैरी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसमें बहुत ही लो डिपॉजिट रेट, फास्ट विड्रॉज है, बहुत ही अमेजिंग और फास्ट 24/7 सर्विस भी है। पैरी मैच एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है जो पिछले 27 सालों से इस बिजनेस में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां जाओ और इसमें खेलकर अपना लक आजमाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। अब एक जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, मे बी आप सोचो कि गौरव, तेरे जादू ने कहीं तो मेरे स्क्रीन को हैक नहीं कर दिया? ऐसा कुछ दिखाओ यार जिसमें हमारे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को हमें टच भी ना करना पड़े और फिर भी तुम मेरा दिमाग पढ़ लो। ठीक है पब्लिक, इस बारी अपना मोबाइल मत टच करना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो शुरू करें बिना किसी रुकावट के। अगला जादू गाइस, ये कोई मामूली सा जादू नहीं होगा। इसमें मैं तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करूंगा और जो मैं चाहूंगा तुम वही सोचोगे। जस्ट इमेजिन, जो मैं चाहूंगा वही तुम सोचोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हो सकता है तुम्हें इसमें पेपर या कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, और अगर तुम भी मेरी तरह मैथ्स में वीक हो, शर्माओ मत, पेन पेपर और कैलकुलेटर ले लो, कोई देख थोड़ी ना रहे मेरे अलावा। Anyway, let the show begin. तुम्हें अपने स्क्रीन पे 1 to 9 तक नंबर्स दिख रहे होंगे, उसमें से कोई भी एक चूज कर लो। कर लिया चूज? ठीक है, अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो। I'm assuming हो गया होगा। सो अब उसमें जो भी आंसर आपको मिला उसमें 8 जोड़ दो, यानी कि 8 को ऐड कर लो और अपना वक्त ले लो आराम से। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। और हाँ, अगर आपको नंबर याद नहीं रहता तो एक पेपर ले लो और उसमें वो नंबर को लिख दो। तो चलो, अब तक सबका कैलकुलेशन हो गया होगा, इंक्लूडिंग पीपल वीक इन मैथ्स। और अब आपके पास एक 2 डिजिट का वैल्यू होगा, और एक काम करो, अब उसे डिवाइड बाय 2 करो, यानी सिर्फ उस नंबर को आधा कर दो। हो गया? अब एक काम करो, जरा स्क्रीन से थोड़ा सा पास आओ, जरा मुझे पढ़ने दो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अभी भी कुछ लोगों के पास 2 डिजिट के वैल्यूज है और कुछ के पास 1 डिजिट का वैल्यू है। सो अब बस सिर्फ एक लास्ट स्टेप, जो भी आंसर आपको मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्टार्ट में जो 1 डिजिट का नंबर लिया था 1 to 9, अगर फॉर एग्जांपल वो नंबर था 5, तो 5 को माइनस कर दो जो तुम्हें नंबर अभी लेटेस्ट मिला है उससे। अब अगर तुम्हारा हो गया होगा तो तुम्हें स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, और चार्ट में हर एक नंबर के सामने एक अल्फाबेट होगा। सो तुम्हें जो नंबर मिला है उसके सामने वाले अल्फाबेट को अच्छे से याद कर लो, और अब उस अल्फाबेट को उसके बाद वाले अल्फाबेट से बदल दो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको ए मिला तो उसे बी बना दो, बी मिला तो सी बना दो। सी मतलब सी अल्फाबेट ऑफ कोर्स, सी मतलब चू वाला नहीं। So, anyway, I assume कि आपने कर दिया होगा। अब जरा अपने थोबड़े को वापस से स्क्रीन के थोड़ा करीब लाओ ताकि मैं तुम्हारी आंखें देख सकूं। थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, मगर मैं ठीक से कह नहीं सकता। एक काम करो, उस अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले एक एनिमल के बारे में सोचो। हाँ, अभी थोड़ा सा साफ दिख रहा है, कोई तो भी बड़ा सा जानवर है ना, लेकिन अब भी पूरा क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है यार। तो एक काम करो, उस जानवर के कलर के बारे में सोचो, कौन से कलर का है वो जानवर। और हाँ, थोड़ा सा और नजदीक आना। पता चल गया, खुल गया भेद। सब के सब एक ग्रेश ब्लैक बड़े से एलिफेंट के बारे में सोच रहे हो, है ना? अब अगर फ्रेंड्स तुम में से किसी ने भी कोई दूसरे एनिमल के बारे में सोचा है जो कि पॉसिबल है, तो वो एनिमल का नाम नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। आखिर मुझे भी पता चले कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियंस है मेरे पास। सो अब यारो, आई एम डैम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। और क्या कहते हो, एक और एक ट्रिक हो जाए, एक लास्ट वाला, फिर इसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सारे ट्रिक्स एक एक करके बताऊंगा कि मैंने कैसे इनके आंसर्स का पता लगाया। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ट्रिक, और इस बार मैं आपकी एज
का पता लगा लूंगा। अब हाँ, इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो अपने पेन और कैलकुलेटर्स अपने साथ ही रखना। क्या बोलते हो? रेडी हो? तो शुरू करते हैं अपने ट्रिक्स। लेट्स गेट सेट एंड फ्लाई। आपको स्क्रीन पे अब 1 से 9 तक नंबर्स दिख रहे होंगे। अब उन नंबर्स में से कोई भी अपना एक फेवरेट नंबर चुन लो। चुन लिया? गुड, काफी तेज हो। अब उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका आंसर जो भी आएगा उसमें 5 ऐड कर देना। आई नो अभी तक हमारे पास छोटे मोटे नंबर्स हैं और किसी के रियल एज के आसपास तक भी हम नहीं पहुंचे हैं। एक काम करो, तुम्हें जो आंसर्स मिले हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो और इसके लिए तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना, हाँ, मिस्टेक ना हो वरना आंसर गलत मिलेगा। और अब अगर आपका बर्थडे जा चुका है तो 1771 को ऐड करो, और अगर अभी तक नहीं गया है तो 1770 को ऐड करो। अब ध्यान से वंस अगेन, अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लो। सबके पास अब एक 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। एक काम करो, जो भी तुम्हें वो जो 4 डिजिट का बड़ा नंबर मिला है उसमें से तुम्हारा जो बर्थ ईयर है उसे माइनस कर दो, और अब जरा अपने नंबर को देखो, उसके पीछे के 2 डिजिट तुम्हारी एज है और पहला नंबर वो है जो सबसे पहले तुमने 1 से 9 में से चूज किया था। ऐसा ही कह रहा हूं, है ना? और चौंक गए। अब फ्रेंड्स, क्या तुम सब भी ये सारे ट्रिक्स को सीखना चाहते हो? अगर सीखना चाहते हो तो एक काम करो, नीचे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है ना, जो लाइक बटन, उसे दबाकर ग्रे से ब्लू कर देना और मैं सिखाना शुरू करता हूं। हम शुरू करते हैं वो जानवर वाले ट्रिक से सबसे पहले। उस ट्रिक में मैंने सबसे पहले तुम्हें 4 में से एक जानवर को सिलेक्ट करने कहा था और फिर उसमें हमने और एनिमल्स को ऐड किया, पर जो पहले के 4 थे वो डायमंड शेप में ले आए और दूसरे सब जानवर को बीच बीच में रख दिया। मैंने जो भी स्टेप्स तुम्हें बोले थे वो पहले से ही डिजाइन्ड एंड डिसाइडेड थे, ताकि आप सभी से हमेशा एक ना एक जानवर तो बचा ही रह जाए। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने लायन को चूज किया था और मैंने तुम्हें सबसे पहले 4 स्टेप्स मूव होने कहा, और अब आप कोई भी प्रोबेबिलिटी लगाओ आगे पीछे लेफ्ट राइट फिंगर्स को मूव करके, जैसे फॉर एग्जांपल वुल्फ लायन या वुल्फ एलिफेंट चीता लायन या इवन वुल्फ एलिफेंट चीता एलिफेंट, और मेरे रूल के मुताबिक आप टेढ़ा चल नहीं सकते थे। तो कुछ भी कर लो, हर एक राउंड में एक ऐसा एनिमल होगा ही जिस पर किसी की भी फिंगर नहीं लगेगी, और वो सारे एनिमल्स मैंने पहले से ही ढूंढ के रखे थे। फ्रेंड्स, ये कोई जादू वादू नहीं बल्कि एक प्री डिजाइन्ड खेल था, जिसमें अब हमेशा एंड में बंदर पे ही आके रुकोगे। हैं दूसरे ट्रिक की ओर। अभी स्क्रीन पे तुम्हें 3 नंबर जो है 1, 5 और 9 दिख रहे होंगे, जो 1 से लेके 9 के बीच में है, और ऐसे मैंने तुम्हें भी सिलेक्ट करने को कहा। अब जरा स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, मतलब 1 हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा 18, और फिर हमने आंसर में 8 ऐड किया था, यानी अब 2 हो जाएगा 10, 10 बन जाएगा 18 और 18 बन जाएगा 26, और आगे हमने हमारे वो वैल्यू को डिवाइड बाय 2 किया था, यानी 10 हो जाएगा 5, 18 हो जाएगा 9 और 26 बन जाएगा 13। एंड फाइनली हमने क्या किया था, हमने जो पहला नंबर लिया था हमें उसे हमारे टोटल नंबर से माइनस करना था, है ना? तो अब 5 - 1 होगा 4, 9 - 5 भी होगा 4, और तो और 13 - 9 भी होगा 4। यानी तुम सब कोई भी नंबर चुनते, लास्ट में तुम्हें 4 ही आना था। और फिर क्या, हमारे अल्फाबेट वाले चार्ट में 4 के सामने कौन सा अल्फाबेट था? डी, और डी लेने के बाद एक कदम आगे चलने के लिए बोला तो आया ई, और ई से अगर आपको पूछेंगे कि कोई भी जानवर का नाम बताओ तो आपके दिमाग में सबसे पहला कौन सा जानवर आता है? बचपन से सीखा यार, ई फॉर एलिफेंट, और इस तरीके से बेसिकली मैं बता पाया कि वो जानवर कौन सा था। और अब फ्रेंड्स, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट माय फाइनल ट्रिक, जो है दी एज ट्रिक। अब इसमें थोड़ी सी मैथ्स घुसी हुई है, तो जरा गौर से सुनना। बाकी मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स काफी इंटेलिजेंट हैं। मैंने क्या कहा था, 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर लो, और अब चलो हम फॉर एग्जांपल उसे x लेते हैं, और फिर हमने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी अब हमारा नंबर हो जाएगा 2x, और फिर मैंने तुम्हें उसमें 5 को ऐड करने कहा, मतलब इक्वेशन क्या बनेगा? 2x + 5, राइट? और फिर इसके बाद मैंने इन सब को आपको 50 से मल्टीप्लाई करने को कहा, और करो इसे आप अप्लाई इक्वेशन पर। हमारा इक्वेशन बन जाएगा 100x + 250, और अब यहां से शुरू होती है हमारी असल ट्रिक। हम हमारी एज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एग्जैक्टली,
रीसेंट ईयर माइनस हमारा बर्थ ईयर। और अभी मुझे हमारा रीसेंट ईयर चाहिए था, मतलब हमारे इक्वेशन में 250 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जो 250 को 2021 बना दे। अगर किसी का बर्थडे जा चुका है तो, या फिर 2020 बना दे अगर बर्थडे आना बाकी है। और इसीलिए हमने 1771 ऐड किया अगर हमें 2021 बनाना हो, और 1770 ऐड किया अगर हमें 2020 बनाना हो। मतलब हमारा इक्वेशन होगा 100x प्लस 2021 या फिर 100x प्लस 2020। और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थ ईयर को माइनस करने का, मतलब 2021 या 2020 माइनस तुम्हारा बर्थ ईयर, और ये तुम्हें तुम्हारा एज बता देगा जो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर होगा। So, मान लो तुम्हारी एज अगर है 23, और अब हमारे इक्वेशन में हमें मिलेगा 100x प्लस 23, और अब हम अगर x को 5 कंसिडर करें तो हमारा इक्वेशन बनेगा 500 प्लस 23, यानी तुमने जो भी नंबर को चूज किया था उसके पीछे 2 जीरोस आ जाएंगे, यानी तुम्हारे नंबर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और एडिशन के बाद जो पहला नंबर होगा वो नंबर होगा जो तुमने सोचा, और पीछे के 2 तुम्हारी एज होगी। और अब जबकि तुम्हें जादू के बारे में पता चल गया है, तो मुझे बताओ कैसे लगा तुम्हें ये साइंटिफिक जादू। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल गेट्स इट फ्लैश साइंस को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक और माइंड एनलाइटनिंग वीडियोस को आप कभी भी मिस ना कर सको। हम इंडिया को साथ मिलके स्मार्ट बनाना चाहते हैं और इस सफर में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी यही चीज चाहते हो। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।